फिलहाल हम महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में हैं। अब ये एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है और फिलहाल जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑक्शन हो रहा है। जो प्याज है उसकी नीलामी हो रही है। अब आपको मैं बताता हूँ नीलामी कैसे होती है। जो किसान है वो इसी तरह से जो अपने ट्रैक्टर में अपने जो उपज है उसे लेकर आते हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर रखते हैं और चलते चलते तुरंत यहाँ पर ऑक्शन हो जाता है। बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर अभी जो ऑक्शन है, जो नीलामी है, उसकी शुरुआत की गई है। अलग अलग जो यहाँ पर जो उनके भाव होते हैं या अलग अलग जो उपज के दाम होते हैं उस पर यहाँ पर चर्चा किया जाता है और उसी के ऊपर होता है। जैसे कि 300 कहा जा रहा है या और भी जो दाम है वो कहा जाता है और इसके ऊपर लोग आपस में नीलामी करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो प्याज है उसे बेचा जाता है 362 रुपए में। जैसे इन्होंने बेच दिया है, ऐसे अलग अलग जगहों पर जो किसान है वो अपना उपज बेचते हैं और बेचने के बाद यहाँ पर इन्हें एक बिल दिया जाता है 362 रुपए के हिसाब से। इन्होंने अपने उपज को यहाँ पर भेज दिया है और यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी है, छोटे क्वालिटी है, बड़े प्याज है और उस क्वालिटी पर भी निर्भर करता है कि उन्होंने किसे बेचा है। जैसे एक क्वालिटी ये हो गई, दूसरा उससे भी छोटा प्याज है उसकी क्वालिटी। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इन्होंने अपने जो ये प्याज है इन्हें बेच दिया है। अब ये नीलामी हो चुकी है, ये चले जाएंगे और बाहर की तरफ आप देख रहे हैं दूसरी गाड़ियां रुकी हुई हैं, वो इसके यहाँ पर आएंगे। अब हम पूछते हैं किसानों से, ठीक है काका कितीला विकलाय तुम्ही तुमचा प्याज? 712। 712 ये है। तो मैंने इनसे पूछा आपने कितने में बेचा। अब मुझे बताओ ये आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, क्या हुआ? अभी नुकसान है। नुकसान है कितना? कम से कम कितना होना चाहिए था? अभी 1200 तो 1400 रुपए। 1200 से 1400 होने, 712 रुपए के यानी 7 रुपए के अनुसार इन्होंने 1 किलो प्याज बेचा है और इनका कहना है कि कम से कम 12 रुपए से 15 रुपए बिकना चाहिए। अब मुझे बताओ आप लोगों का जो पूरा खर्चा है इसको यहाँ तक लाने का और पूरा खेती का खर्चा वो कितना है और आप लोग कमा कितना रहे? ये 50% सौदा कमाने रहे। 50% का नुकसान हो रहा है, यानी आपने खर्चा कितना किया हुआ है? वो खर्चा इसके लिए एक ट्रैक्टर के लिए खर्चा होता है 22,000 रुपया। 22,000 ट्रैक्टर। और आपको उपज का कितना खर्चा होता है? हाँ? और ये बनाने के लिए शेती में कितना खर्चा होता है? 22,000 खर्चा। और इधर मिलता कितना है आपको? ये कितना मिलेगा? 700 में कितना में मिलेगा? तो आपको नुकसान है, कितने का नुकसान है आपको? अभी 25,000 का नुकसान है। 25,000 का नुकसान। तो मुझे बताओ आप बेचे क्यों? आप क्यों बेच रहे? किसान क्यों बेच रहे? नहीं, ये बेचने का तो टाइम है ना, ये तो रुकता नहीं ना ये। अच्छा ये नहीं रुकता, ये रुकता नहीं ना। हाँ, तो एक वजह जो दर्शकों को बतानी चाहिए, ये जो दो तरह के प्याज अभी आ रहे हैं, अर्ली खरीफ और लेट खरीफ। आपका कौन सा है? ये लेट खरीफ। लेट खरीफ। अब इसमें दिक्कत ये है, एक तो इसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी ज्यादा धूप अगर लगे तो इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जिसकी वजह से किसान इसे ज्यादा समय रख नहीं सकते हैं। और इसी तरह से इस बार अर्ली खरीफ जो कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है और लेट खरीफ जो फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है, दोनों एक ही समय आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो प्याज की सप्लाई है वो बढ़ गई है, डिमांड कम है, इसके वजह से भी जो दाम है वो कम मिल रहे हैं। अच्छा पिछले हफ्ते तो किसान प्रदर्शन भी कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है प्रदर्शन सही था गलत था? सही है। तो अभी आप अपने इससे खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है ना। और 25,000 का नुकसान है तो भी, लेकिन आपको अभी कोई ऑप्शन है आपके पास? क्या कर सकते? 50 केजी के वो नहीं आती खाद की। वो कितने की? 1700 रुपये खाद। वो ये 700 रुपये में बेच रहे हैं ना। ये कितना है? 1 क्विंटल बेच रहा है। ये 700 रुपये, वो 50 केजी आता है वो 1700 में। ये 700 रुपये में क्विंटल बेचना पड़ता है। आपका नाम बता दीजिए। राव साहब जादव। तो राव साहब जादव ने कैसे बताया कि जो खाद है वो भी महंगा पड़ता है, अलग अलग चीजें महंगी होती हैं, जिसकी वजह से इसे बेचने में उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। आपने भी बेचा है अपना प्याज? विकले तुम्हें कितने में बेचा? 300 रुपए में बेचा है। 300 रुपए में। हाँ। और कितने में बेचना चाह रहे थे आप? कम से कम 1500-1600 रुपए जाना 1500 चाहिए रुपए। थे। तो इतना कम में क्यों? जब इनको ज्यादा भाव मिला, इनको 700 मिला, आपको 300 मिला, ऐसा क्यों? थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा बदल रहता है। हाँ। तो क्वालिटी के वास्ते हमको थोड़ा कम भाव मिला, पर कम तो मजदूरी भी नहीं मिली, खर्चा तो अलग है। हाँ। तो क्यों बेच रहे हो? आपने रखा क्यों नहीं? रख के क्या करेंगे इसको? वो कांदा खराब हो जाता नहीं है। हाँ। ये वाला वो जो बाद में जो आता है ना कांदा, वो टिकता है 4 महीने 6 महीने। हाँ, ये वाला लाल कांदा बोलते हैं ना इसको। हाँ। ये तुरंत बेचना पड़ता है। बिल्कुल। तो लाल कांदा तुरंत बेचना पड़ता है, जैसे कि मैंने कहा इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ऐसे में इसकी सप्लाई भी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ था। आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? आप लोग को क्या मिलना चाहिए? हमको कम से कम ये कांदा है ना 2000 रुपए क्विंटल में भाव मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें एवरेज कम मिलता है।
इसलिए 2000 से ज्यादा मिलना चाहिए। 2000 रुपया हाँ, मिलना क्विंटल। चाहिए, मिला 300 रुपए कुंटल है। तो आप 300 रुपए समझिए कि किसान कितने परेशान है और इसी तरह के हालात आपको अलग अलग जगहों पर दिखेंगे। देखिए ये ऑक्शन हो चुका है, जैसे कि मैंने कहा ऑक्शन होने के बाद हिसाब किताब किया जाता है। किसान जो इसे डिस्प्ले के लिए रखते हैं, जिस पर ऑक्शन होता है वो पूरा होता है और फिर ये हट जाता है और नई गाड़ी यहाँ पर लग जाती है। तो इसी तरह से जो चीजें हैं वो महाराष्ट्र में जो नासिक में लासलगांव मंडी है वहां पर देखने मिल रही है। हम बात करते हैं, दादा आपने बेच दिया कि अभी बाकी है बेचला? विकलाय की नाही आता? कितीला विकलाय है? 691. 691, 691 रुपए के हिसाब से इन्होंने बेचा है, यानी 6 रुपए के किलो पडा आहे ना। आता मला सांगा, तुम्हाला नुकसान झालंय की फायदा झालाय की काय? नुकसान म्हणावं लागेल, फायदा थोडी म्हणता येईल. किती नुकसान झालंय तरी? तरी आता किती जवळजवळ एकरामध्ये फक्त 5 गाड्या निघाल्या 15 क्विंटलची. नुकसान किती हजारांचं, किती हजारांचं नुकसान झालं असेल? नुकसान तर भरपूर नुकसान झालं. इनका कहना है कि बहुत नुकसान हो गया है। तुम्हाला अपेक्षित किती होत आहे पैसे? 2000 कमीत कमी. 2000 रुपए इन्हें चाहिए थे और इन्हें 691 रुपए मिले हैं, यानी 20 रुपए किलो बिकना चाहिए, ये कम से कम एक एवरेज किसान का कहना है। अब देखिए मैं किसी भी किसान के पास चले जाऊं वो नुकसान की बात करेंगे, क्योंकि अब जैसे कि मैंने कहा सप्लाई ज्यादा हुई है और इसकी डिमांड कम है। अब इसकी वजह क्या क्या है मैं आपको बताऊं। एक तो जैसे कि मैंने कहा, अब ये देखिए यहाँ पर बारिश जैसा माहौल है, सुबह बूंदाबांदी भी हो रही थी, इसके वजह से क्या है किसान अपने फसल को और भी जल्दी यहाँ पर लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनकी प्याज खराब ना हो जाए और उसमें ज्यादा इन्हें खर्च भी करना पड़ता है। आप लोगों ने भी बेचा है क्या दादा? अच्छा, आप काम कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, मैं आपको बता दूं, एक तो इनको जल्दी बेचना पड़ेगा क्योंकि बारिश आ रही है, फसल खराब होगी। दूसरा मैंने कहा कि ये वाला जो प्याज है अर्ली खरीफ जो दिसंबर जनवरी और फरवरी तक होता है और लेट खरीफ फरवरी से अप्रैल तक होता है, उसमें भी जो क्वालिटी है, जो शेल्फ लाइफ है वो कम रहती है, जिसकी वजह से ये रख नहीं पाते हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्सपोर्ट करते थे अब उसमें भी ड्यूटी लग रही है, जैसे बांग्लादेश हो जाए, सऊदी अरब हो जाए या फिर श्रीलंका हो जाए, वहां पर जब ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पर केजी 3 रुपए का इन्हें ड्यूटी भरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर भी सप्लाई कम हो गई है। तो डिमांड कम हो गई है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, और ऐसे में जो किसान है वो डरे हुए हैं कि अगर बारिश आ जाए तो और परेशानी हो जाएगी, और इसी डर से जो किसान है वो बेच रहे हैं। लेकिन अगर इससे आप पिछले हफ्ते से तुलना करें, जब यहाँ पर 200 रुपए तक भी बेचा जा रहा था, उसके अनुसार यहाँ पर अब जो दाम है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सरकार ने कहा है कि हम इस प्याज को खरीदेंगे। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने कहा चलो ये सरकार प्याज खरीदेगी तो हम प्याज अभी नहीं बेचते, जब सरकार खरीदेगी तब बेचेंगे। उसके वजह से सप्लाई पहले की तुलना में अब कम हुई है और इसके वजह से दाम भी बढ़े हुए हैं। तो ये पूरा हालात अगर आप देखें लासलगांव का है। किसान से आप बात करें, किसान परेशान है, किसान का कहना है कि वो नुकसान में इसे बेच रहे हैं। दादा तुम्हें विकलाय का कि विकायचं है? आणलाय। अच्छा, उन्होंने लाया है, अभी बेचा नहीं। जैसे कि मैंने कहा, ये जैसे ही बिकता है पीछे एक गाड़ी तैयार होती है जो अभी इसे यहाँ पर लाती है। तुम्हाला किती अपेक्षा आहे इथे? पैसे किती मिळाले पाहिजे तुम्हाला? 18-19 रुपये किलो 18-19 रुपये किलो मिळाला पाहिजे. पण मिळणार का तिथे? तुम्हाला काय लागतं? मिळणार का आता ते याच्यावर आहे, एक्सपोर्टवर आहे. हा, पण तुम्हाला वाटतंय? कारण इथे आम्ही पाहिलं तर 600-700 रुपये लाच चाललंय है। त्याच्यामध्ये मजुरीच पिटत नाही, हाँ, मजुरी पिटत नाही त्याच्यात. तो मैंने इनका कहना है कि इनका कहना है 500 रुपए में, क्या आप तो 600-700 कह रहे हो, इनका कहना है कम से कम 18 से 19 रुपए में जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं अगर कम मिलेगा तो उसमें मजदूरी भी नहीं निकलती। काका तुम्हें कितीला विकलाय? 500 रुपये. 500 रुपये। हा, आणि किती तुम्हाला अपेक्षा किती होती? 12 15 18 से 15 पार थे. 18 से 20। हाँ, तो 5 रुपए किलो के उस पे बेचा है इन्होंने और 18 से 20 की अपेक्षा थी, उसमें इनका कुछ निकलता भी नहीं है। मला सांगा, जर 500 रुपये किंवा 700 रुपयाला विकतात तर तुमचं काय काय ते तुम्हाला किती नुकसान होतं? खर्च नुकसान कमीत कमी 1000 रुपयाचं नुकसान होते. 1200 पर क्विंटल। हो, 500 गेले तर. इनका कहना 500-700 में गया तो कम से कम एक क्विंटल पे 1000-1200 का नुकसान होता है।